अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं भी ब्लैंकेट की पट्टियाँ जो हैं वो आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ कि मैं किस तरह से और कितने तरीक़ों से बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये पेपर यूज़ किया है। इस पेपर पे मैं आपको मेजरिंग में अपने हिसाब से जो है वो मैं आपको मेजरिंग करके बता रही हूँ। आपने कितना लेना है वो भी मैं आपको बता दूँगी, अगर आपने कम या ज़्यादा करना होगा। ये पट्टी जो चिप्स की हम लोग लेते हैं ये मैंने 1.25 इंच की लेनी होती है, या 1 इंच की लेनी होती है, या 1.25 इंच की। कम अज़ कम भी मैं लूँ तो मैं 1 इंच की लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। तो इसको कपड़े पे चिपकाने का तरीक़ाकार क्या होता है कि कपड़े के ऊपर हम लोगों ने इसको रखना है। सिंपल सा तरीका है कि आप फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक कपड़ा है, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसका ये बताती हूँ कि पहले मैंने इसको इस तरह से चिपका लेना है, इस तरह से चिपका लेना है। फिर मैंने इसकी फ़ोल्डिंग इस तरह से कर लेनी है, इस तरह से फ़ोल्डिंग करके फिर यहाँ से ये जो मेरा कपड़ा बच जाएगा इसको मैंने थोड़ा सा आधा इंच इतना रख के और कपड़ा काट देना है। ये अपने लंबी पट्टी बनानी होती है। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने इंच की लंबी पट्टी बनेगी, और जब इस तरह का गला होगा तो किस तरह से बनेगी, क्योंकि यहाँ मैं 3 तरीक़ों से आपको लोगों को बता रही हूँ। तो ये इस तरह से करके फिर इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से रख के प्रेस करना है। जब ये आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ से जब ये इसके ऊपर प्रेस हो जाएगी, तो जब इसको हम यहाँ बैक में ले जाएंगे ना इस तरह से, ये इस तरह से जब ये चिप्स इसके पर, तो ये इतनी जो है ना, यहाँ से देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये इतना सा ये बाहर नज़र आता है। जिससे जब ये होता है कि जब हम यहाँ सिलाई लगाते हैं तो ये हमारी पीछे से सिलाई जो है वो इसके ऊपर बैठ जाती है और ये कपड़ा जो है हमारा निकलता नहीं है इससे। ये हो गया जी। तो अब मैं इसके ज़रिए ये आपको सब कुछ बता रही हूँ कि ये मेरी पट्टी अभी तैयार की हुई है। तो जो मैंने गला काटना होता है वो मैंने किस तरह से काटना होता है। अब ये जो है मैंने नेक लाइन ड्रा की है, तो इस पर मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लूँ। ये कि मेरे गले की समझ लें कि ये मेरा कमीज़ है और मेरा जो कमीज़ है उसकी ये मेरी कटिंग हो चुकी है। ये लाइन ड्रा हो गई। अब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि अगर मैं 1 इंच की पट्टी रख रही हूँ या मैं रख रही हूँ 1 इंच तो नॉर्मली होता है, ये 1.25 इंच की पट्टी रख रही हूँ, तो मैं जो गले की मेजरिंग यहाँ से लेती हूँ, यहाँ से मैं गले की मेजरिंग लेती हूँ 3.25 इंच। ये इस तरह से, ये इस तरह से मैं 3.25 इंच लेती हूँ। यहाँ मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। एक और बात, जब आप यहाँ इंच टेप के इस साइड पे निशान लगाएंगे तो अब इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ वाला निशान और यहाँ वाला निशान जो है ना, ये थोड़ा सा फ़र्क कर देता है। जो यहाँ पर हम निशान लगा रहे होते हैं वो हमारा एग्जैक्ट लगता है, जो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं वो हमारा 1 पॉइंट से थोड़ा सा कम, यानी कि थोड़ा सा भी, ये समझ लें कि 1 पॉइंट जितना जो है वो हमारा इसमें आ जाता है। देखिए, मैं फ़र्ज़ करें कि मैं इधर ये निशान लगा रही हूँ ना, तो आप ये भी देख लें कि ये मेरा किधर जा रहा है। आप ये देखें, यानी कि 1 पॉइंट जितना जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जब भी आप निशान लगाया करें तो इस तरह से इंची टेप को रखें और ये इधर इस तरह से निशान लगाया करें। अब ये देखिए, मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है, तो मैंने इधर इस तरह से निशान लगाया है। अब पहला तरीका जो है उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि ऊपर से हम लोग लेंगे तो नीचे तक जो आएगी ना हमारी 17 इंच, नॉर्मली मैं रखती हूँ 17 इंच तक जो हमारी पट्टी है वो आके तैयार बैठ जाए, 17 इंच तक बस। तो 17 इंच तक हमने निशान लगाना है। सबसे पहले ये देखें जी, ये मेरा यहाँ ये 17 इंच हो गया। यहाँ तक ये मैंने निशान लगा देना है कि मेरी पट्टी यहाँ तक आके फिक्स बैठ जानी है। तो पहला तरीक़ाकार क्या है कि यहाँ से मैंने स्ट्रेट रख के 9 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ तक 9 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से मिला देना है, इस निशान को और इस निशान को मैंने मिला देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी बन जाती है ये वाली पट्टी। देखिए, ये इस तरह से मैंने मिला देना है और यहाँ से मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं करनी, कोई भी कटिंग नहीं करनी। सिर्फ यहाँ पर जब मैं यहाँ पर, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ हमने कोई भी शेप नहीं देनी यहाँ से, बस ये इसी तरह से इसको काटना है। ये देखिए, ये इस तरह से काटना है। अब यहाँ पर सिंपल से तरीके से ये पट्टी जिस तरह से मैंने आपको बताई थी कि जब हमारी ये पट्टी बनेगी ना तो इसके ज़ाहिर है ये 2 हिस्से हो जाएंगे इस तरह से, ये 2 हिस्से, ये इस तरह से 2 हिस्से होंगे। तो 2 हिस्से जब होंगे तो यहाँ हम ये लेडीज़ में हम लोग जो है राइट साइड की जो पट्टी है वो ऊपर रखते हैं और लेफ़्ट वाली जो पट्टी होती है वो नीचे रखते हैं। तो यही हमने ख्याल रखना है कि ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ़्ट है। तो यहाँ से मैंने पट्टी स्टार्ट करनी है। ये कटिंग करने के बाद शोल्डर ज्वाइन करने हैं, शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इस तरह से ये मेरी जब पट्टी ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये समझ। अब इस पट्टी को यहाँ से जब हम रखेंगे, सिर्फ हमने क्या करना है कि यहाँ से 2 पॉइंट जितना, ये सवाई, ये इतना इतना जो है ना ये हमने अंदर देना है, कपड़े अंदर देना है। अब ये फ़र्ज़ करें कि मेरी पट्टी अब लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह की ये मैंने पट्टी बनाई है अभी, ये इस तरह से होके फ़र्ज़ करें कि ये मेरी पट्टी तैयार है, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से ये मेरी पट्टी तैयार है। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ मैंने रख के इसको इस तरह से यहाँ से और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है, यहाँ से इस साइड से। ठीक है, यहाँ से अब पूरी पट्टी को हम इस तरह से घुमा के, अब ये देखें, अब फिर हमने इंची टेप से नाप लेनी है कि हमें कितनी पट्टी जो है वो चाहिए होगी। अब मेरी पट्टी जो है वो तैयार यहाँ पर बैठ जाएगी और 2 इंच जो होगा मैं उसको पट्टी का फोल्डिंग इस तरह से दूंगी क्योंकि मैंने सिंपल ही पट्टी तैयार करनी है। यहाँ तक आ जाने के बाद जो हमारी पट्टी का सेकंड पार्ट होगा ना कपड़े का, वो हम काट देंगे। तो यहाँ से मैंने पट्टी लेनी है इस तरह से और ये इस तरह से मैंने इसकी मेजरिंग करनी है, इस तरह से मेजरिंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखें जी, तकरीबन भी 35 इंच। तो ये हमारी पट्टी जो इस तरह से बनेगी वो 35 इंच की बनेगी। अब ये पट्टी मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे होके ये इस तरह से। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा एक समझाने के लिए जो है ये कर रही हूँ कि आप लोगों की समझ में ये आ जाए। ये देखिए, ये इस तरह से और फिर इसको घुमा के इधर लेके आना है। पीछे से आपने 1 इंच की कटिंग करनी है, ये आपको याद रहे, ये इस तरह से। अब ये देखें, ये तो मैंने छोटी सी काटी हुई है। तो यहाँ से इस तरह से ये जब हो के आएगी और यहाँ जब आके हमारी पट्टी ख़त्म होगी ना, तो ये देखें यहाँ तक ये आ गई। अब कटिंग का मैं आपको बताती हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि ये मेरी पट्टी यहाँ तक आ चुकी है और मैंने यहाँ तक इसको नीचे लेके आना है और यहाँ तक फिर मैंने इसको इस तरह से मैंने इसको बिठाना है। ये इस तरह से, क्योंकि ये इसको कवर करती हुई इधर चली जाएगी, ये इधर इस तरह से, ये इस तरह से। और फिर यहाँ आप लूप्स लगाना चाहें, हुक कोई बटन वगैरह लगाना चाहें, कुछ भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर बाद में लगा लें, क्योंकि यहाँ से जब हमारी इस तरह से सिलाई जाएगी, इस तरह से होके इधर से सिलाई हमारी इस तरह से होके यहाँ से फिर ऐसे सिलाई हमारी होगी और फिर यहाँ आके हमारी ऑटोमेटिक सिलाई यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हमारी ये पट्टी यहाँ पर आएगी तो ये हमारी पट्टी के जो 2 पार्ट थे ना, इस तरह से, ये इस तरह से 2 पार्ट, ये इस तरह से 2 पार्ट पट्टी के थे। तो जब हमारी पट्टी यहाँ पर आ जाएगी ना, यहाँ पर, तो क्या करना है कि इसका ये वाला जो हिस्सा है ना,
ये नीचे वाला जो होगा वो हमने यहाँ सिलाई देने के बाद इसको जो है यहीं पे रख के हमने इसको ख़त्म कर देना है। और फिर ये इसको बाद में सिर्फ ये वाला ऊपर वाला हिस्सा चिप्स वाला हमारे पास रह जाएगा और इसको हमने यहाँ नीचे लेके आना है। एक तरीका ये हो गया। अब जो दूसरा तरीका है उसमें क्या करना है, अब जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में क्या करना है कि इसकी कटाई जब हम ये कटाई करेंगे ना तो यहाँ से इतना गोलाई में ले लेनी है, ये इतनी इंच यहाँ से गोलाई में ले लेनी है। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इतना गोलाई लेने के बाद अब यहाँ तक तो हमारी जो आएगी फाइनल पट्टी आएगी। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ तक जो है इसको मज़ीद थोड़ा सा जो है मैंने इसको और कट लगा देना है, तकरीबन भी 2 इंच जितना कट और सीधा इस तरह से लगा देना है, ये इस तरह से। अब आपने निशान लगाना है कि मेरा जो गला यहाँ तक था, ये आपने निशान लगाना है कि मेरा यहाँ तक जो गला था ना ये मेरा 9 इंच आ रहा, ये पूरा आ रहा था यहाँ तक मेरा गला। तो यहाँ तक जो है मेरी सिलाई जो है यहाँ तक तो मेरी जाएगी 2 पॉइंट, लेकिन इसके आगे जो मैंने मार्जिन लेना है ना कपड़े का वो मैंने लेना है ये इस तरह से आधा इंच। ये आपने निशान लगा लेने हैं। अगर आप ऑलरेडी आप ये थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा आपको है इसका एक्सपीरियंस, तो ये आपको यहाँ मुश्किल नहीं होगी। यहाँ तक ये देखिए, ये निशान आप दोनों साइड से लगा दें कि मेरा यहाँ तक जो है मेरी पट्टी आके बैठनी है, ये यहाँ तक, और ये है। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही ही तरीका आएगा। पट्टी सेम वही तरीके से बनेगी। जितने भी मैं आपको पहला एक तरीका बता चुकी हूँ, अब ये दूसरा है, जो तीसरा होगा, सब में जो है वो पट्टी एक ही तरीके से बनेगी। अब ये पट्टी मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो जब मैं इस तरह से यहाँ से लगाऊंगी तो ये मेरी आधा इंच जो पट्टी है, ये देखिए मैंने आधा इंच इधर रख दी है, तो ये मेरे सेंटर जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो रहा है। और इस तरह से सेट करते हुए मैंने इस पट्टी को ये इस पट्टी के साथ इस तरह से मिला के, अब जब मैं यहाँ लेके आऊँगी, यहाँ से ये पट्टी मेरी यहाँ आ गई। अब यहाँ जब मैं लेके आ रही हूँ पट्टी को इस तरह से, तो अब ऑटोमेटिक ये वाली जो मेरी पट्टी है वो इतनी जो है नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये वाला निशान जो है, ये देखें, ये मेरी इतनी पट्टी जो है ये यहाँ से नज़र आएगी। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और फिर नीचे आके मैंने पट्टी को इस तरह से सेट कर देना है। और फिर यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी, यहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी, इसी तरह से मेरी सिलाई घूम के इधर से यहाँ इस तरह से होके इधर आएगी। यहाँ से जाने के बाद फिर ऑटोमेटिक मेरा जो निशान ये लगा हुआ है कि मैंने यहाँ तक पट्टी को बंद करना है। अब यहाँ देखें, ये इधर हो जाएगा इस तरह से और ये इस तरह से, और यहाँ भी मेरा ये निशान आप लगा दें कि यहाँ हमने आधा इंच जो है ना सिलाई का बिठाना है। यहाँ इसके बाद ये आधा इंच, तो ये देखें, अब मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये मेरी पट्टी इस तरह से लगेगी, ये इस तरह से, और फिर हल्का सा इसको शावर करके प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ना ये पट्टी इधर घूम जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से। सिर्फ मैं आपको नीचे की सेटिंग का जो है यही तरीका बता रही हूँ, ऊपर सारी सेटिंग जो है सेम ही रहेगी। ये इस तरह से। अब यहाँ जब आएगी और ये इस तरह से होके ये नीचे जाएगी, ये इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से होके यहाँ से ये इतनी पट्टी नज़र भी आएगी और ये नीचे जाएगी। तो यहाँ पर आके फिर दोबारा सिलाई जो होगी वो यहाँ से इस तरह से होके यहाँ से आके यहाँ पर जहाँ हमारा निशान लगा होगा ना वहीं पर हमने ख़त्म कर देनी है। दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीके में क्या करते हैं, तीसरे तरीके में हमने ये कट ऊपर से इसी तरह से लगाना है, ऊपर से ये कट हमने इसी तरह से लगाना है। लेकिन ये हमारा यहाँ था 17 इंच, तो इसका जो था हमने सेंटर ये इस तरह से सेंटर से हमने तकरीबन भी ये 1.25 इंच ऊपर रखना है। और फिर हमने यहाँ पट्टी का हिसाब हमने रखना है कि हमारी पट्टी कितनी है। अगर हमारी पट्टी 1 इंच की है तो यहाँ हम आधा इंच का निशान लगाएंगे, और अगर हमारी पट्टी 1.5 इंच की है तो फिर उसी हिसाब से हम
पौने इंच का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी पट्टी होगी उसका हम सेंटर लेंगे यहाँ पर। अब फर्ज करें कि ये मेरी पट्टी जो है ये 1 इंच की है, तो मैंने यहाँ आधा इंच का निशान इस तरह से लगाया है, और ये जो है ये निशान आपने इस तरह से लगा लेना है। ये इस तरह से निशान लगाने के बाद आपने यहाँ तक कट लगाना है, यहाँ तक कट लगाना है। ये देखिए, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। पिन लगाने से ये होता है कि हमारी सिलाई जो है उसका हमें पता लगता है कि हमारी जो सिलाई है वो एग्जैक्ट दोनों साइड से है, जो है ना। यहाँ से हमने एक पिन लगानी होगी, यहाँ से एक पिन, यहाँ से, और यहाँ तक हमने जो है एक पिन छोटी है तो यहाँ से जो है हमने पिन लगा लेनी है। अब सेम यही पट्टी जो है, सेम यही पट्टी थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे। इसमें ये होगा कि फिर हमने पट्टी को नाप करना है कि हमारी पट्टी जो है वो कितने इंच जाएगी। देखिए अब मैंने यहाँ तकरीबन इतना जो है नीचे रखा है पट्टी का, इतना। अब यहाँ से मैंने पट्टी को इस तरह से घुमा के, यहाँ से इस तरह से लेके, फिर यहाँ से लेके इस तरह से, फिर वही पट्टी जो है मैंने इधर से सेम इधर से लेके यहाँ तक इधर आ जानी है। जितने भी आप नाप करेंगे आपकी नाक के ऊपर होगी। ये पिन यहाँ पर लग गई। अब क्या करेंगे कि जब पट्टी हम लगाएंगे तो हमारी पट्टी बिल्कुल उसी तरह से बनी हुई होगी। फिर ये यहाँ से भी हमने आधा इंच का जो है ये सारा ऊपर तक यहाँ तक हमने निशान लगा लेना है। निशान से ये होगा कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमारा इतना इतना जो कपड़ा है ना ये अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ से हमारा ये 2-2 पॉइंट कपड़ा जाएगा, यहाँ से 2-2 पॉइंट कपड़ा जाएगा। अब यहाँ जो पट्टी है वो हमने आधा ये इस तरह से रखेंगे कि इसी लाइन पर हमने बिठानी है, लेकिन हमने पट्टी को जो है वो इतना जो है नीचे रखेंगे, यहाँ से इतना, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से लेते हुए, और फिर हमने सेम ऐसे ही एक पट्टी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। अब इसमें ये होगा कि आपने बात तो वही बैठ जाएगी, लेकिन सिर्फ नीचे का जो लुक होगा वही थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पट्टियाँ आ जाएंगी हमारे पास इस तरह से। ये देखें, ये दोनों पट्टियाँ इस तरह से नीचे से ये इस तरह से हो जाएंगी, और फिर यहाँ से इसको जब ये दोनों पट्टियाँ नीचे इस तरह से, ये देखें इस तरह से बैठ जाएंगी, ये इस तरह से। तो हमने यहाँ क्या करना है कि इधर से यहाँ हमने सिलाई लगा देनी है, ये इस तरह से, यहाँ से सिलाई इस तरह से लग जाएगी, और फिर जो है ये इधर दरमियान वाली सिलाई ये इस तरह से हमारी पट्टी चली जाएगी, ये इस तरह से हमारी पट्टी इसके ऊपर, और फिर जहाँ तक हमारा ये निशान होगा गले का वहाँ तक आके हमने इसको बंद कर देना है। ठीक है जी, ये हमारे 3 तरीके से ये मैंने आपको पट्टियाँ समझाई हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।